वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइज। मैं इंस्टीट्यूट टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, ज़बरदस्ती से अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं करना। और साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, इतना प्रेम के लिए, इतना सम्मान के लिए। आपने जो मेरी बेटी के लिए जितनी सारी ब्लेसिंग्स आप सब ने कमेंट्स के माध्यम से भेजी हैं, उन सब को स्वीकार करते हुए, और उससे पता चलता है कि आपका प्यार इस चैनल के प्रति कितना है, मेरे प्रति कितना है। तो मैं आपका तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ बहुत बहुत, कि आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स मेरी बेटी को दी। और मुझे लगता है अब बहुत जल्दी उसकी सेहत में निरंतर सुधार हो रहा है, और आप इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। और गाइज़, मैं साथ ही अब अपनी रीडिंग पर आऊँगा, और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन है वो व्यक्ति जो आपके जीवन में आने के लिए बेकरार है। जी हाँ, और क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, और कौन है ये व्यक्ति, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर टैरो से रीडिंग के दौरान कवर करूँगा। बताऊँगा आपको कौन है वो व्यक्ति जो आपके जीवन में आने के लिए बेकरार है। यदि आप इस रीडिंग तक आए हैं तो आवश्यक इसमें कुछ ना कुछ तो है जो आपसे मेरे थ्रू यूनिवर्स कुछ कहना चाहते हैं, किसी की जुबानी, किसी की कहानी। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आज रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हनुमान जी, बालाजी महाराज मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें। कौन है जो मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, उनके जीवन में आने के लिए बेकरार हैं, कौन है। कौन है वो व्यक्ति जो मेरे व्यूअर्स के जीवन में आने के लिए बेकरार है, जिसके सुकून गायब है, नींदें गायब हैं जिस व्यक्ति की। कौन है वो? देखिए क्या हालत है इनकी। हाई प्रीस्टेस, द मैजिशियन, 10 of cups, Knight of cups, Eight of swords, द मून, और साथ में आया है नाइट ऑफ बैंड्स भी निकल के आया है। नाइट ऑफ बैंड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। और बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। और देख लेते हैं दूसरे डेक से भी। एट ऑफ बैंड्स, मैजिशियन। देखिए, यूनिवर्स से प्रार्थना करनी पड़ रही है, यूनिवर्स से प्रेयर करनी पड़ रही है, मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है आप लोगों को ना इस व्यक्ति को। देखिए डबल एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। मैजिशियन पहले डेक से भी निकला है, दूसरे डेक से भी निकला है। हाई प्रीस्टेस, देखिए डबल यहाँ पर मेजर अरकाना से
हाई प्रिस्टेस भी डबल निकल के आई हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो आप अब समझ भी गए होंगे कौन है ये व्यक्ति। और द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टावर, 4 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे स्टार की एनर्जी रूल कर रही है। ये व्यक्ति देखिए किस कदर इसको मांगना पड़ रहा है। आप बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं इस व्यक्ति को, यानी कि स्टार, यानी कि यहाँ पर बहुत दूरियां हैं आपके और इनके बीच में। एक सितारे की तरह से समझ लो कि आप में इतना, मुझे लगता है बहुत लंबा समय हो गया है, बोल चाल बातचीत सब बंद है, नो कॉन्टैक्ट जोन में आप लोग इस व्यक्ति से हैं। और ये व्यक्ति कोई और नहीं है, ये व्यक्ति वो है जिस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है, जिस व्यक्ति ने आपके विश्वास का खून किया है, जिस व्यक्ति से आप शायद कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये व्यक्ति आपको इस तरह से धोखा दे देंगे, आपके विश्वास का खून कर देंगे, आपको हमेशा हमेशा के लिए तन्हा करके छोड़ देंगे, आपको बहुत बुरी तरह से अकेलापन फील करवाया है इस व्यक्ति ने। तो वो व्यक्ति है ऐसा जिसने आपको टावर दिया है, एक खूबसूरत रिश्ता जो कि ढह गया एकदम। यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस रिश्ते को तोड़वाया हो, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इस रिश्ते में हस्तक्षेप करके इस आपको और इनको दूर करवा दिया हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। या फिर सडनली इस व्यक्ति द्वारा यहाँ पर लोगों की बातों में आकर के या बहुत कुछ समाज का सोच करके यहाँ पर इस व्यक्ति ने बिल्कुल खुद ही इस रिश्ते को डी एंड कर दिया। ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कि कलेक्टिव रीडिंग है, अपने हिसाब से आप लीजिएगा। साथ ही आज ये धोखा इस व्यक्ति को दर्द दे रहा है, पास्ट की वो सब बातें, वो सब मेमोरीज़ यहाँ पर इसके दिल दिमाग में चलती हैं। और इस वक्त सूर्य यहाँ पर, सूर्य नहीं, चंद्र ग्रहण यहाँ पर लगा हुआ है इसके जीवन में। और जब चंद्र ग्रहण लगा होता है, आप जानते हैं बहुत ही स्लो हो जाती है एनर्जीज़। तो यहाँ पर स्लो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब तक का जो सफ़र है, आपको यहाँ पर लगता होगा इस व्यक्ति ने कभी अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाए। आप यहाँ पर जितनी एक्सपेक्ट करते थे, इस व्यक्ति ने उतना कुछ भी नहीं किया। और आज ये व्यक्ति यहाँ पर परेशान है, अंदर ही अंदर पास्ट की बातों को लेकर के परेशान है, इस धोखे को लेकर के परेशान है। और थर्ड पार्टी यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों के इस रिश्ते में है, ये साफ साफ मुझे दिख चुका है। साथ ही मैं कहूँगा एक बहुत ही खूबसूरत, यानी कि मुझे लगता है जब ये रिश्ता शुरू हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा आकर्षण से, बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होकर के, आपके लुक्स से इम्प्रेस होकर के शुरू हुआ है। ये व्यक्ति बहुत जल्दी आकर्षित होने वालों में से रहे हैं। बहुत ज़्यादा लुक्स पर ध्यान देना इनकी आदत है। और यहाँ पर फ्लर्टिश नेचर वाले ये व्यक्ति यहाँ पर नज़र आते हैं। बहुत ही अग्रेशन है, बहुत ही पैशन है। और यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही हैं। साथ ही मुझे लगता है कि कोई बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिड भी हैं, जो कि सेपरेशन में चल रहे हैं थर्ड पार्टी के कारण। और यहाँ पर 1 या 2 बच्चे भी हो सकते हैं आप लोगों के, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर एक बहुत बुरी मंजर से आपकी लाइफ गुजर रही है। इस टावर से आप बहुत दुखी हैं, इन दूरियों से आप बहुत दुखी हैं। अंदर ही अंदर द्वंद्व मचा हुआ है दिमाग के अंदर। आपको कहीं किसी की बात अच्छी नहीं लगती, आप इरिटेशन बहुत ज़्यादा रहने लगी है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। कुछ मामलों में यहाँ पर बहन और माँ का रोल, यानी कि इनकी माँ और बहन का रोल बहुत ही ज़बरदस्त वाला अहम है। और उनके भी वजह से यहाँ पर ये सेपरेशन आप लोग झेलना पड़ रहा है। उनकी बातों में ये मैनिपुलेट होने के वजह से ये रिश्ता समाप्त हुआ है, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। साथ ही मैं कहूँगा कि बहुत ही तेज़ इंट्यूशंस हैं, हालांकि इनकी बहुत ज़्यादा तेज़ सोचना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के सोचना और हर बात हर एक किसी को नहीं बताना, ऐसी भी हैं इनकी आदतें। बट यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर मुझे लगता है इतनी खूबसूरत जो रिश्ता था आप लोगों का, वो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा था। और यहाँ पर आपके इस रिश्ते को, आपके इस प्यार को नज़र लग गई, नज़र दोष हो गया, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। और साथ ही कुछ लोग यहाँ पर चिढ़ते थे आपके इस रिश्ते से,
उस उन्होंने भी यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की है आपके इस रिश्ते को यहाँ पर आपको दूर करवा दिया जाए, आपको कंपेयर करवाया जाए, आपको यहाँ पर तरह तरह से इनके दिमाग को माइंड वॉश करके, तरह तरह से इनके दिमाग को घुमा करके यहाँ पर आपको दूर बनाने का कार्य किया गया है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर तांत्रिक विद्याएं भी नज़र आती हैं आपको, और इनको दूर करने के लिए ऐसा भी यहाँ पर किया गया है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ साफ नज़र आती हैं। इस वक्त इस वक्त की ज़िंदगी अगर देखी जाए तो आज अपने ही फैसले पर बहुत बुरी तरह से पछताते हुए मुझे ये नज़र आ रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी इनकी है। यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर सारी समझदारी, आज ये सोचता है कि मैं इतना समझदार होते हुए सब कुछ यहाँ पर धरा का धरा रह गया, अब मैं क्या कर बैठा, एक खूबसूरत रिश्ते का डी एंड कर बैठा। बहुत कुछ जब ये सोचते हैं तो यहाँ पर स्टक हो जाता है ये व्यक्ति, इसका हैंग हो जाता है इसका दिमाग, और ये बहुत बुरी तरह से दुखी हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान इस वक्त हो रहा है। और यहाँ पर ये तो यहाँ पक्का है कि इनकी माँ और बहन बहुत बड़ी रोल, क्योंकि यहाँ पर डबल एनर्जी निकली है, दो एनर्जी हाई प्रेस्टिस की आ गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया गया है आपको घुमा करके, और आपको यहाँ पर इनको घुमा करके आपके प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इनके कारनामे रहे हैं, और इनके वजह से ही यहाँ पर इस रिश्ते को यहाँ पर डी एंड की पोजीशन पे इन लोगों ने पहुँचा दिया, और बहुत ज़्यादा घुमाया है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनका माइंड वॉश किया है। तो शायद उस वक्त इनको लगा कि मेरे अपने हैं, बहुत मेरे लिए जो भी कुछ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, बट यहाँ पर कुछ तो था जो कि इनकी समझ से बाहर था, ये समझ नहीं पाए, एक सच्चे प्यार की ताकत को नहीं समझ पाए कि जिस व्यक्ति को ये इतना प्यार करते हैं, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि शिव शक्ति की ऊर्जा मैं समझता हूँ यहाँ पर, जहाँ की दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक ना हो, यदि जहाँ रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ना हो तो वो रिश्ता यहाँ पर, यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि यहाँ पर कुछ भी सूझता नहीं इंसान को, यानी कि जब तक साथ नहीं होगा ना, जब तक ऐसा लगेगा एक अलग दिशा में चला गया और दूसरा अलग दिशा में, तो वो अपनी वो जो उसकी एक जो एनर्जी थी ना, वो एनर्जी जो है वो दूसरा वाला चला गया, तो दूसरा जब चला गया तो वो आधा ही रह गया, यानी कि जीवित में मत समझो उसे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। आप लोगों का एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर निकल करके आया है, और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो एक कर्मा का भी खेल था। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोशल साइट से भी आप लोग मिले हुए हो सकते हो, ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर बहुत दूर रहते हों या विदेश में रहते हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक और निकला यूनियन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जैसे मैंने कहा सिस्टर हो सकती हैं, इनकी माँ हो सकती हैं, इनकी यहाँ पर कोई और, ये जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये निकली है, यहाँ कुछ ऐसा दबाव भी इस व्यक्ति पे था कि जिनकी वजह से ये कोई भी फैसला नहीं ले पाए, इनका दिमाग काम ही नहीं करा उनकी सलाह के आगे, उनकी बातों के आगे। और ये वो लोग भी हो सकते हैं जो अपनी मनमानी में माहिर होते हैं, यानी कि जो भी कुछ करना है वो हमारी मर्ज़ी से करना है, हमने तुम्हें पाला है, पोसा है, और हम ही तुम्हारे अच्छे बुरे का डिसीजन हम खुद लेंगे। तो उनके डर के वजह से भी यहाँ पर कई लोगों का सेपरेशन हुआ है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कहूँगा कि कुछ तो है हर्डल आपकी, इस जो देखिए कुछ नहीं है ये इस वक्त भी, यहाँ पर कुछ तो ऐसे हर्डल्स हैं, ये चाह करके भी परिस्थितियों से बाहर नहीं आ पाना, चाह करके भी यहाँ पर ये कोई कदम नहीं उठा पाना, कुछ तो ऐसी परेशानी है या किसी जिम्मेदारियों में घिरे हुए इंसान ये हैं जिनकी वजह से इनकी पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, चाह करके भी एक्शन नहीं ले पाना। चाहे तो सिचुएशन से निकल सकते हैं, मगर कुछ तो है जो इनको बाध्य करता है, रोकता है, नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहता है। ये व्यक्ति परेशान है, ये व्यक्ति बहुत फीलिंग टैप्ड है इस व्यक्ति की। और यहाँ पर
एक बहुत ही होपलेस महसूस करते हैं ये व्यक्ति अपने आप को। और होपलेस हेल्पलेस ये दोनों ही बातें हैं ये व्यक्ति यहाँ पर इस वक्त करंट एनर्जीज में महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और यहाँ पर कर्मा है, ये कई बार ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा कर्मा था जो आज मुझे यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, जिसको लेकर के मैं आज इतनी परेशान हूँ या परेशान हूँ। मतलब मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लीजिए, ऐसा भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए, मुझे लगता है कि ये साइकिल चल रही थी बिल्कुल, यानी कि एक जो सेपरेशन हुआ है ये साइकिल के तहत था, यानी कि कोई साइकिल चल रही थी रिपीटेड, यहाँ पर कोई साइकिल चली है जिसके वजह से ये कर्मा यहाँ भोगना पड़ा। इनको भी पास्ट लाइफ कर्मा के कारण इनको यहाँ पर ये कर्मा भोगना पड़ा, और आपको भी ये दर्द झेलना पड़ा सेपरेशन का, और इनको भी झेलना पड़ा। बट यहाँ पर अब ये दर्द यहाँ पर समाप्त होने को है, और यहाँ पर पूरी तरह से इन सब चीज़ों का दी एंड हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और ये व्यक्ति की जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे ये तंत्र विद्याएं हैं जिनका असर कम हो रहा है समय के दायरे, देखिए कुछ समय तक इन एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा असर होता है, मगर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे धीरे धीरे ऐसी एनर्जीज़ का कोई वजूद नहीं होता, बहुत जल्दी ये भी धीरे धीरे समय के साथ साथ समाप्त होती रहती, इनका असर कमज़ोर होता चला जाता है। अब वही असर कमज़ोर होने के बाद अब इस व्यक्ति की आंखें खुल रही हैं, ये समझ पा रहा है कि इनकी इतनी मैनिपुलेट करने का, इनके कानों में जहर घोलने का कारण लोगों का क्या मकसद था, किस वजह से उन्होंने ऐसा किया, वो सब रीज़न अब ये समझ पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये कोई और नहीं, आपके बहुत ख़ास अपने हैं, ये आपके कोई ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, या आपके पास्ट लवर हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर से मांग रहा है कि कुछ जादू हो जाए, जो भी उसने यहाँ पर किया है ना आपके साथ में, कि काश सब कुछ भुला करके आप फिर से इनके जीवन में मतलब इनको एंट्री दे दें, ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है। यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थनाएं करना, और यहाँ पर एंजल्स के 2 बार यहाँ पर कॉल आ चुके हैं, विशेष ब्लेसिंग्स यहाँ पर इनके ऊपर दिखाई दे रही है, क्योंकि घोर पछतावा जब करता है इंसान तो वहाँ पर ईश्वर माफ़ी ज़रूर करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इनको माफ़ी मिलने को है, और यहाँ पर इनको हर चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनके लिए कोई चमत्कार से कम नहीं है, कोई यहाँ पर कोई इनके लिए आप में जो क्वालिटीज़ हैं वो भर भर की क्वालिटीज़ ये व्यक्ति नोट करते हैं, यानी कि इनको हर तरह से समझ में आ रहा है कि आपके अंदर आप हर गुण संपन्न हैं, आप वो हैं जो कि यहाँ पर कोई और हो नहीं सकता। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर आपके लिए पूरी तरह से है, और यही कारण है यहाँ पर ये व्यक्ति आपको बहुत बुरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा है, मांग रहा है कि सब कुछ पहले जैसा कर दो, सब कुछ सही कर दो, जितनी भी यहाँ पर गलतफहमियाँ हुई हैं, जितनी भी मेरे द्वारा गलती हुई हैं, उन सब के लिए माफ़ी मिल जाए। और यहाँ पर एक कार्ड और यहाँ पर इनके एक्शन को दिखा रहा है, इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज बहुत जल्द ही आपको रिसीव हो सकता है। ये यहाँ पर आपके जीवन में आने की तैयारियाँ ही नहीं, पूरी तरह से मन बना चुके हैं। ये यहाँ पर कर्मा का ही बंधन था, जो यहाँ पर कर्मा का ही सारा खेल था, जो यहाँ पर आपकी लाइफ में ये घटना घटी है। और ये व्यक्ति यहाँ पर सारे ब्लॉकेजेस को तोड़ करके, जितने भी बंधन हैं उन सब को तोड़ करके यहाँ पर आपसे खुले रूप से अपनी बातचीत कहने के लिए, अपनी जो भी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं, उनके लिए यहाँ पर ये बातचीत कर सकता है। और आपसे जल्द ही यहाँ पर इसके लिए पहल होगी, कम्युनिकेशन इसका आ रहा है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और साथ ही मैं कहूँगा कि आप बहुत सारे लोग, जो लोग अनमैरिड भी हैं, तो मैं कहूँगा पूरी तरह से जीवन भर का साथ यहाँ पर देने के लिए ये आपके जीवन में आ रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिख रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर जो सेपरेशन में चल रहे हैं उनका भी यहाँ पर रियूनियन हो रहा है, और जो लोग अनमैरिड हैं और कमिटमेंट अगर नहीं मिल रहा था,
कुछ लोगों के डर की वजह से, और ये आपको बार बार मजबूरियाँ गिनवाते थे, परेशानियाँ गिनवाते थे, तमाम तरह की उलझन गिनवाते थे। कास्ट कल्चर इश्यूज़ था, एज गैप था, या जो भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन सब चीज़ों को अगर ये गिनवाते थे तो ये व्यक्ति पूरी तरह से मन बना चुका है। ये व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस कर यहाँ पर रिलेशनशिप ये यहाँ पर है, यहाँ दिख रहा है। और दूरियाँ तय करके ही आपके पार्टनर को आप तक पहुँचना पड़ता हो, ऐसी यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही यहाँ पर अपने ट्रू इमोशंस जो भी इनके मन के अंदर चल रहे हैं, जो भी इनके दिल और दिमाग के अंदर चल रहा है, वो सब कुछ अपने ट्रू इंटेंशंस और बिल्कुल साफ़ सुथरा व्यक्ति बन के यहाँ पर ये आपके जीवन में दस्तक देने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए यहाँ पर ये कदम बढ़ चुके हैं इस व्यक्ति के। और यहाँ पर जीवन भर का साथ, यानी कि बच्चे, शादी आपके साथ 10 ऑफ कप्स ये व्यक्ति यहाँ देख रहा है। और आपके प्यार को, आपकी अच्छाइयों को भी ये ज़बरदस्त तरीके से याद कर रहा है। आपके दिए हुए प्यार को, आपके दिए हुए सम्मान को, जो इन्हें किसी ने नहीं दिया। इनके अपनों ने भी कभी आपके जैसी केयर, आपके जैसा सम्मान, आपके जैसा प्यार नहीं दिया है। और यही ये व्यक्ति चाहता है कि आपके साथ इससे सक्सेस मिले, आपके साथ जीवन भर का साथ मिले, रियूनियन हो, सक्सेस हो। और इस जो भी अंधेरा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है इस वक्त, वो सारे ग्रहण हटते हुए सूर्य के आने के बाद यहाँ पर हटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और मून को टक्कर देता हुआ कार्ड यहाँ पर मैजिशियन डबल एनर्जीज में यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दो डेकों से अलग अलग निकले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रियूनियन होने से कोई रोक नहीं सकता। जहाँ पर कि सब कुछ उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं, वहाँ पर मैजिशियन ही वो एक ताकत है जो कि पूरी तरह से वो करने में सक्षम होता है, जो जहाँ से इंसान सोचता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ पर बहुत बड़ा मिरेकल यहाँ पर यूनिवर्स द्वारा हो रहा है। रियूनियन होगा डेफिनेटली, और यहाँ पर ये दूरियां हैं वो मिटेंगी। और क्या है, इस डेक से भी देख लेता हूँ, 1 2 कार्ड 4 कार्ड निकाल करके। हाँ, एक कार्ड और यहाँ पर रह गया है, 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये बेसिक से दूर हैं आप। देखिए काफ़ी समय मुझे लग रहा है कि आप बहुत दिनों से सेपरेशन में हैं। बहुत से लोग महीनों से नहीं, सालों से सेपरेशन में हैं। तो मगर यहाँ पर लगातार आप पर नज़र रखना, आपके बारे में सोचना, और यहाँ पर आपको ही अपना मानना, आज आपको खोने के डर से यहाँ पर पूरी तरह से बेचैन ये व्यक्ति की कॉन्फ्लिक्ट्स में नज़र आ रहे हैं। और आज भी अब भी ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको निजी अपना ही कुछ मानते हुए, यानी कि प्रॉपर्टी, यानी कि पूरी तरह से कि ये व्यक्ति में आप इनके ही हैं, कोई और आपका नहीं हो सकता, आप किसी के नहीं हो सकते, इस तरह की मन के अंदर फीलिंग। और मगर ये क्या करें कि ये रह भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना। एक जलन का भाव भी है मन के अंदर, एक गुस्सा भी है कि कोई मतलब आप भी शायद मुझे लग रहा है कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, और यहाँ एफर्ट्स नहीं लगाने से इसकी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। और ये व्यक्ति यहाँ पर बेचैन है, परेशान है, और यहाँ पर इस वक्त इनका दिमाग पूरी तरह से घुमा हुआ है कि आपको कोई और न चुरा के ले जाए, कोई और कहीं आपको अपना बना के ले जाए। ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही हैं। फ्रेजाइल, यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विथ केयर। देखिए कहीं ना कहीं दिल में बड़ा दर्द है इस व्यक्ति के, बहुत ज़्यादा परेशान है ये व्यक्ति। इनको लगता है आपने इनके दिल को ही चुरा रखा है, इनके दिल को आपने चुरा रखा है, और यहाँ पर चैन नहीं है इसके जीवन में, यानी कि इनका मन, दिल, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेजुवेनेशन, आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। ये बहुत खुश महसूस करते हैं उस वक्त जब आप इनके साथ होते हैं, यानी कि सब तरह की खुशियाँ इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ आपका साथ देता है। आप इसको, वो इंसान है जो आप ही इसको कंप्लीट करते हैं, किसी और के साथ इस व्यक्ति की वाइब्स नहीं मिलती, आप ही हैं जिसके साथ ये संपूर्ण महसूस करते हैं, यानी कि शिव शक्ति, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से आधा अधूरा फील यहाँ पर ये व्यक्ति करता है जब आप नहीं होते हो तो। और
दे वांट टू से आई लव यू, ये आपसे कहना चाहते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बिना जीना मुश्किल है, ऐसा भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस। सीक्रेट लव लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। लव्स इनका कहने का मतलब है ये आपको बहुत सीक्रेटली लव करते रहे मगर शायद अपनी सच्चाई ढंग से बता नहीं पाए, ये चीज़ भी इनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपनी बातों को, अपने प्यार को, ये चीज़ भी इनकी कमी इसमें दिख रही है गाइस। तो गाइस मैं अब लूँगा आप लोगों के साथ के आप लोगों से लूँगा इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और मेरी बेटी के लिए इतनी सारी ब्लेसिंग भेजने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।